जो नवरात्र के फंक्शंस 10 बजे से होते थे, वो कह रही मेरे जैसे एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट के सारे फंक्शंस रोक दिए गए, लेकिन अजान की आवाज अभी आती है। मैडम, आप उल्टा रोना रो रहे हैं, वो अलग बोल रही थी। सुनिए हाँ। मैं होली की रात राजस्थान से दिल्ली पहुंच रहा था और मैं बाई रोड आ रहा था। कई जगहों पर मैंने होली के त्योहार के रात के जागरण मैंने देखे हैं, लेकिन ये इश्यू उठा नहीं था, इसलिए आपने चलिए होली के जागरण का एक देख लिया होगा, लेकिन यहाँ पर तो मस्जिदों से रोज लाउड स्पीकर बज रही है ना, और ये कोर्ट 5 मिनट की अजान होती है मैडम, 5 मिनट की अजान होती है, उसका भी साउंड कम करने के लिए मैं कायल हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साउंड बजना चाहिए, कतई नहीं बजना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो काम किया जा रहा है, तो ये तो 2023 की तैयारी है कर्नाटक के लिए, इतना कहना चाहूँ। कर्नाटक है, उससे पहले गुजरात पर ही टारगेट सेट हो गया सुधांशु जी का। आ रही हूँ इसके बाद गौरव वल्लभ जी। सुधांशु जी, देखिए पहली बात, देखिए अंजना जी, पहली बात तो मौलाना कादरी ने जो बात कही कि जयपुर से दिल्ली आ रहे थे, इसका जवाब तो आप बाद में गौरव वल्लभ जी से पूछिएगा, क्योंकि जयपुर से दिल्ली के रास्ते में तो सारा राजस्थान का इलाका पड़ा होगा अगर वो ये कह रहे थे। दूसरी बात जो उन्होंने कही निवाला छीन लिया, तो मैं पूरे अदब से पूछना चाहता हूं, मीट खाना इस्लाम का एसेंशियल हिस्सा तो नहीं है, कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ मीठी खा सकते हो और कुछ नहीं। मगर हमारे यहाँ एक ऐसी माइनॉरिटी है जैन जो कहती है मीट कहीं पर कटता हुआ भी नहीं दिखना चाहिए। अब ये बताइए 1% की माइनॉरिटी का कोई हक नहीं है, और सुनिए, और 20% की माइनॉरिटी का हक है। और गौरव वल्लभ जी की जब सरकार थी महाराष्ट्र में, उसने बाकायदा ये नियम किया था कि जैन त्योहारों के दौरान 1 हफ्ते तक मीट की दुकानें बंद रहेंगी। भाई वही काम अगर यहां मांग की जा रही है तो गलत है। अब बता दीजिए, मेरे तो समझ से बाहर है कि अगर आप कह रहे हैं कि जयपुर से दिल्ली में होता बीजेपी था, करे तो कम्युनल, कांग्रेस करे तो और महाराष्ट्र में यूपीए की सरकार के समय में। ठीक, गौरव जी अब जवाब देंगे। गौरव जी, वो करें तो कम्युनल सांप्रदायिक, आप करें तो सेक्युलर। अंजना जी, सुधांशु जी ने अपनी क्या हालत बना ली, कभी तो अजान का अर्थ बताते हैं। अरे सुधांशु जी, आज चैत्र नवरात्रि का छठा दिन है, माँ कात्यायनी का पूजा का कोई श्लोक बोलते तो मुझे समझ में भी आता। क्या आपकी हालत बन गई, चाय पे चर्चा करते करते आज हलाल पे चर्चा कर रहे हो। अरे हलाल तो मध्यम आय वर्गीय पूरा देश और निम्न आय वर्गीय। अंजना जी देखिए, नवरात्र में नमाज के पक्ष में ये खड़े हैं, हालत में इनकी देखने लायक। मत बोलिए, बीच में मत बोलिए सुधांशु जी, मुझे पता है आपको तकलीफ हुई। अच्छा बताइए, नमाज के पक्ष में कौन खड़ा? मैं यहाँ बोलिए नवरात्र है, नमाज के पक्ष में कौन खड़ा नवरात्र के दिन? आप बहुत पढ़े लिखे, हाँ या ना बोल दीजिए, फिर मैं नहीं बोलूंगा। नमाज के पक्ष में कौन बोल रहा है नवरात्र के समय में? नवरात्र के समय में नमाज। ठीक है सुधांशु जी, वो बोल ले, सुधांशु जी वो बोल ले, मैं आपको मौका दूं। मत बोलिए ना सुधांशु जी, एक सेकंड, अब बोलिए सुधांशु जी, आपने अपनी क्या हालत बना ली। 8 साल पहले चाय पे चर्चा करते करते आज हलाल पे चर्चा कर रहे हो और अजान का अर्थ समझा रहे हो। मुझे आपके ऊपर मुझे जरूर सहानुभूति है। आप हलाल कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ देश के सारे मध्यम आय वर्गीय परिवार और निम्न आय वर्गीय परिवार 10 रुपए प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल पे बढ़ने से हलाल हो चुके हैं सुधांशु जी। और रही बात कि कौन सा मीट कहाँ बिकना चाहिए, कहाँ नहीं मिलना चाहिए, अंजना जी पूरी गंभीरता से एक बात कहता हूँ, मैं 9 दिन तक उपवास करता हूँ, मैं प्याज और लहसुन भी नहीं खाता हूँ। तो यहाँ पे हम 6 लोग बैठे हैं अंजना जी, मैं नहीं चाहता कि प्याज और लहसुन भी नवरात्रि के दौरान बेचा जाए, या देश में कोई आदमी, क्योंकि मैं तो 365 दिन ही प्याज और लहसुन नहीं खाता, 2 टाइम की पूजा करता हूँ। मैं चाहता हूँ अंजना जी आप भी कल से प्याज लहसुन बंद करें, मैं चाहता हूँ आप भी कल से 2 टाइम की पूजा करें। आपका जो शो आ रहा है इसको शिफ्ट करिए और संध्या की आरती कीजिए। ये सारी जो बातें है ना सुधांशु जी, ये सब डाइवर्जनरी प्रैक्टिसेस कहलाती है। मतलब असल मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाओ। 10 रुपए प्रति लीटर सीएनजी के दाम 20 दिन में बढ़ जाते हैं, 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ जाते हैं, और हम यहाँ बात कर रहे हैं अजान की, कौन सा मीट कहाँ मिलना चाहिए। और रही बात हलाल की और मीट की, आपको जान के आश्चर्य होगा सुधांशु जी कि पिछले 8 सालों में बीफ का एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से 20% बढ़ा है। क्यों बढ़ रहा है ये? कौन बीफ एक्सपोर्ट कैसे बढ़ रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। कौन वो लोग है? क्यों आप बीफ एक्सपोर्टर से और मीट एक्सपोर्टर से बीजेपी चंदा क्यों ले रही है? मेरे पास इलेक्शन कमीशन की डिटेल्स है। बॉम्बे की 3 कंपनियों से आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू
चंदा लिया है मीट एक्सपोर्टर से। ये आप यहाँ पे कुछ बोलते हो, अरुणाचल में कुछ बोलते हो, गोवा में कुछ बोलते हो, टीवी में कुछ बोलते हो, टीवी के बाहर कुछ बोलते हो। प्लीज सुधांशु जी, 10 रुपए प्रति लीटर भाव क्यों बढ़ गया और 137 दिन क्यों नहीं बढ़ा, इसका उत्तर सुधांशु जी, जल्दी प्लीज से कोई सुधांशु चुनाव करा जी, दीजिए देश में। लोगों की एम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा कीजिए। सर, जनता कह रही है जल्दी से कोई चुनाव करा दीजिए। इनसे पेट्रोल के भाव गिरेंगे जो 10 रुपए लीटर बढ़ गए हैं, थोड़ा सा तो आप घटाएंगे ही। अंजना जी, सुधांशु अब मैं जी। तीनों बातों का उत्तर सिर्फ एक एक लाइन में बोलूंगा, गौरव जी उत्तर देते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बोलने वाले गौरव वल्लभ जी सिर्फ एक बात का जवाब देते हैं। नंबर 1, या तो आपको नमाज का अर्थ नहीं पता था, या पता होने के बाद भी आप उसके पक्ष में हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, तो फिर नवरात्र की झूठा ढोंग बंद कर दीजिए। नंबर 2, नवरात्र का व्रत रखते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते, उसके बाद भी आपके घर के सामने कोई हलाल मीट की दुकान चल रही हो तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ये। नंबर 3, जो आपने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, हंसने से नहीं होगा बेटा, हंसने से नहीं होगा मान्यवर। हमारी सरकारों ने 10 से 20 रुपया राज्य सरकारों ने घटाया है। आप बताइए आपकी सरकारों ने कितने घटाए हैं? अच्छा बताइए आपकी सरकारों ने कितने पैसे घटाए? और तीसरी बात, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस महोदय, वो चुप रहे, उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी, अब आप भी सुन लीजिए। अरे भाई, इसके बाद अरे जवाब भैया, तो ऐसे बेटा बेटा तो ना कहे ना। अब मैं भी आपको, मैंने सिर्फ 3 प्रश्न का उत्तर मुंह से पूछे। निकल गया। सुधांशु जी मैं हमेशा क्षमा बहुत मर्यादा से बात करते हैं। आपको बुरा लगा, वो क्षमा चाहिए। अरे भाई, मैंने क्षमा चाहता हूँ। ठीक है सुधांशु जी, अरे खुद गौरव ही जी, मैं क्षमा मांगते हैं। चाहता हूँ। हाँ। गौरव जी, मैं क्षमा चाहता हूँ, ठीक इस है, वर्ड आगे के लिए बढ़ो। मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, मगर मैं मान्यवर आपसे कहना चाहता हूँ, आपने छोटा भाई कहा तो मैं ये भी बस कहना चाहता हूँ, बस ये मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अजान का अर्थ जानने के बाद भी आप उसके पक्ष में हैं, हाँ या नहीं, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। नंबर 2, नवरात्र में प्याज न लहसुन खाके भी घर के सामने हलाल मीट की दुकान होनी चाहिए, इस पे आपको कोई आपत्ति नहीं है। नंबर 3, हमारी राज्य सरकारों ने 10 से 20 रुपए पेट्रोल पे घटाए हैं, आपकी राज्य सरकारों ने क्यों घटाए? नंबर 4, यूक्रेन युद्ध के 1 महीना होने के बाद पूरी दुनिया में पेट्रोल के बढ़े, सिर्फ भारत में नहीं, जर्मनी, बेल्जियम, यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, सब जगह बढ़े, तो भारत में भी बढ़े। और अगर इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर को यह समझ में नहीं आता है और अजान के अर्थ से लेकर नवरात्र से लेकर पेट्रोल का अर्थ समझ में नहीं आता, तो मुझे आपकी हालत के ऊपर हंसी आती